ये कहानी है नारंगपुर के शमशेर और उसके बेटे संकेत की। शमशेर घोड़े के तबेले में चौकीदारी किया करता था। अपने पिताजी की चौकीदारी की नौकरी होने की वजह से संकेत हमेशा वहीं रहता। घोड़े ना बिकने की वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके यहाँ 10 साल काम किया है और आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। अब मैं और मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है शमशेर। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम आकर मुझसे मिलना। ये लो, तुम्हारे अगले 2 महीने की पगार। इन 2 महीने में तुम कोई नौकरी ढूंढ लेना। तब तक ये पैसे तुम्हारे घर चलाने में काम आएंगे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आखिर बात क्या है? अब क्या कहूँ बेटा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तुम्हारी पढ़ाई भी अभी बाकी है। पता नहीं हम क्या करेंगे। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अब से किसानी करना शुरू करेंगे। तुमने सही कहा बेटा, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। इससे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। शमशेर बाजार में जाकर कई सारे खाद और उपजाऊ बीज ले लेता है और किसानी करने की सोचता है। पिताजी, मैंने खेतों में पानी डाल दिया है। इस प्याज की खेती से हमें बहुत फायदा होगा। ठीक कहा बेटा तुमने। इस प्याज के भरोसे ही अब सब कुछ है। भगवान करे कि सब कुछ अच्छे से चले। संकेत और उसके पिताजी शमशेर दोनों ही खेत में लगन और मेहनत से काम करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। प्याज की खेती पूरी तरह तैयार हो गई थी, जिसे लेकर दोनों बाप बेटे अनाज घर में जाते हैं। जी, ये लीजिए, ये है हमारे प्याज, वो भी पूरे 2 क्विंटल। बताइए, इसके कितने पैसे बनेंगे? लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। इस जगह पर जग्गू दादा का राज चलता है। पहले उस तबेले के पास जाओ और वहाँ जाकर कुछ पैसा जमा करो, तब तुम्हारे ये प्याज हम खरीदेंगे। ये क्या बात हो गई भाई साहब? हम पूरे 200 किलोमीटर गाड़ी चला कर आए हैं और तुम हमसे ये कह रहे हो? यहाँ बेचना है तो हमारे नियमों का पालन करना ही होगा। तुम जाकर जग्गू दादा से मिलो। लगता है ये यहाँ का दादा है, बहुत बड़ा गुंडा है। चलो चलकर देखें कि ये आदमी है कौन। जी पिताजी, हमें चलकर देखना चाहिए। शमशेर और संकेत उस जग्गू दादा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं जग्गू दादा कोई और नहीं बल्कि शमशेर का पुराना मालिक ही था, घोड़े के तबेले का मालिक। अरे मालिक आप, और आपने ये क्या चाल चलन बना लिया है अपना? मैंने आपको पहचाना ही नहीं। अरे शमशेर, तुम कितने दिनों बाद नजर आए हो मुझे। कैसे हो? और हाँ, मैं ही हूँ जग्गू दादा। अब मैं गुंडा बन गया हूँ। पिताजी, आपके यहाँ काम करते थे, लेकिन आप गुंडे कैसे बन गए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं जुए में सारे पैसे हार गया। अपना तबेला भी मैंने खो दिया और आजकल लोगों से पैसे लूटने का काम करता हूँ। जग्गू दादा की बात ही कुछ और है। तुम दोनों ये सब छोड़ो, लेकिन जग्गू दादा का हफ्ता दे दो। हफ्ता? ये क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम्हारे पास 1 क्विंटल प्याज है तो तुम्हें 20 किलो प्याज हमें देने होंगे, या उतने पैसे। हाँ चलो, पैसे ढीले करो और रास्ता नापो। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको भगवान समझता था और आप हैं कि गरीब असहाय लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। इतना सुनते ही जग्गू दादा को क्रोध आ गया और उन्होंने शमशेर को जमीन पर धकेल दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? 2 कौड़ी का नौकर तुम मुझे सिखा रहा है? चला जाए यहाँ से। सुनो, चलो इसके सारे प्याज लूट लो और इसे इस शहर में दोबारा मत आने देना। भगवान सब देखेगा, तुम देखना। पहले खुद का देख लो, मैं यही हूँ, मुझे देखते रहना। संकेत अपने पिताजी शमशेर को जख्मी हालत में देखकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जंगल में देखता है कि कुछ घोड़े बंधे हुए हैं। उसमें से एक घोड़े के पैर में बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ दिखाई देता है। बेटा, ये हमारा घोड़ा है। ये जब छोटा हुआ करता था तब मुझसे बहुत प्यार करता था। इसका नाम बादल है। पिताजी, वो देखिए,
उस घोड़े के पैरों में खूंटा गाड़ा हुआ है। मैं इसे निकाल देता हूँ। संकेत जाकर गड़ा हुआ कांटा निकाल देता है। लगता है इसे राहत मिली है। देखो, हमें ये कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ जाकर देखो। पिताजी, आप भी चलिए ना। शमशेर और संकेत दोनों ही उस घोड़े का पीछा करने लगे। उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ प्यास का एक घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। पिताजी, ये क्या है? ये घोड़ा प्यास का कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और बादल हमसे कहना क्या चाहता है? कुटिया से एक बुजुर्ग बाहर आए और कहने लगे, आओ बादल आओ। और ये क्या तुम अपने साथ मेहमान लाए हो? ये सब क्या हो रहा है? आप कौन हैं? वो प्यास का घोड़ा? ये एक मायावी घोड़ा है, बस बोल नहीं पाता, लेकिन सब पर नजर रहती है इसकी। ये कह रहा है कि तुमने इसकी मदद की है, इसीलिए बादल ने तुम्हारे लिए एक उपहार छोड़ा है, प्यास का घोड़ा। वो घोड़ा जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ चलेगा, वहाँ वहाँ प्यास छोड़ता जाएगा। इसका मतलब वो प्यास का घोड़ा हमारी मदद करेगा। ठीक कहा तुमने, वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर ऐसा है तो उस घोड़े के साथ हमें इनके पुराने मालिक से बदला लेना होगा। सही कहा बेटा तुमने। मैं जग्गू दादा से बदला लेकर रहूंगा। शमशेर और संकेत दोनों बाप बेटे उस प्यास के घोड़े को लेकर अपने घर चले गए। देखा पिताजी आपने, इस प्यास के घोड़े ने हमें कई पुश्तों के लिए अमीर बना दिया और अब हमें किसी भी दादा से डरने या छुपने की कोई जरूरत नहीं है। जग्गू दादा को सबक सिखाने का मेरे पास एक अच्छा उपाय है। हमें इस जादुई प्यास के घोड़े का लालच देकर उन्हें फंसाना है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम इस प्यास के घोड़े को जग्गू दादा के सामने से लेकर जाएंगे। ये जब भी चलेगा, उस घोड़े से प्यास निकलेगा और उन प्यास के निकलने की वजह से जग्गू दादा लालच में आकर फंस जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। प्यास के घोड़े को जग्गू दादा के अड्डे पर लेकर चले गए और प्यास का घोड़ा जैसे ही आगे चलता गया, वो सारे प्याज उसके पैरों से नीचे गिरते गए। ये देखकर जग्गू दादा को लालच आ गया और वो कहने लगा, अरे वो देखो, प्यास का घोड़ा ये प्यास देता हुआ जा रहा है। चलो साथियों, इसका पीछा करो। चलो सरदार, मजा आएगा। हफ्ता वसूली करनी ही नहीं पड़ेगी। जग्गू दादा और उसके चेले लालच के मारे उस प्यास के घोड़े का पीछा करने लगे। तब वो प्यास का घोड़ा एक खाई की तरफ चला गया। जग्गू दादा और उसके चेले इतने लालच में अंधे हो चुके थे कि वो भी खाई की तरफ चले गए और वहां जाकर गिरने ही वाले थे कि उन्हें संकेत और उसके पिताजी शमशेर ने बचा लिया। मैं मरते मरते बच गया। हे भगवान, धन्यवाद शमशेर, तुमने मेरी जान बचा ली। देखा जग्गू दादा, आपने आपके लालच के कारण आपको दिखाई देना बंद हो गया था और इसी कारण आपके प्राण भी संकट में थे। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ऐसा अब दोबारा नहीं करूंगा। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। मुझे तो यमराज अपने भैंस पर आते हुए दिख गए थे। वो भला हुआ इनका जो इन्होंने मेरी जान बचाई। और इसी तरह जग्गू दादा ने सबक सीखकर लोगों को उनके प्याज और पैसे वापस लौटा दिए। शमशेर और उसके बेटे संकेत ने प्यास के घोड़े की मदद से लोगों की मदद की। कपिल एक बहुत ही मेहनती लड़का था जो अपने पिता सुशील के साथ रहता था। उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। एक दिन की बात है, सुशील की तबीयत अधिक खराब होने की वजह से सुशील ने कपिल को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है शायद। ये क्या कह रहे हो पिताजी? बेटा, मैं अत्यधिक बीमार रहता हूँ और मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं तेरी माँ के पास जाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मैं इस दुनिया से। पिताजी, आप ऐसा ना कहो। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अगर आप भी मुझे माँ की तरह छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा पिताजी। कपिल, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है।
परंतु मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मेरे बीमार होने की वजह से वो खाली पड़ी है और तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो। तुम उस जमीन पर कुछ भी उगाओ और अपना जीवन यापन करो। पर बेटा ध्यान रखना, कभी किसी गरीब को कष्ट मत देना। पिताजी आप ऐसा ना कहें, मैं उस 2 बीघा जमीन पर ही कुछ उगाकर देख लेता हूँ और अगर पिताजी आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर मैं अपनी मेहनत में सफल रहूंगा। कपिल अपने 2 बीघा जमीन की तरफ चल पड़ता है और वो कड़ी मेहनत करके प्याज की खेती करता है। उसकी मेहनत सफल होती है और उसके प्याज की बहुत अच्छी खेती उसके सामने होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और बाजार की तरफ जाता है। देखा पिताजी, मैंने जमीन पर प्याज उगाई है और इतनी अच्छी फसल हुई है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। अरे वाह बेटा, तुमने प्याज की खेती करके तो बहुत अच्छा काम किया है। आजकल प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। बहुत अच्छी खेती होगी तो प्याज अच्छा बिकेगा। कपिल प्याज को बेचने के लिए बाजार में जाता है तो देखता है कि एक ट्रक पर प्याज लदी हुई है और उस ट्रक के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। वो एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, ट्रक के आगे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आखिर बात क्या है? अरे भैया, यहाँ पर इस ट्रक में प्याज बिक रहे हैं जो कि बहुत सस्ते हैं। इसी वजह से सब प्याज खरीदना चाहते हैं। मैं भी ये प्याज सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेच दूंगा। पर भैया, प्याज तो बहुत महंगी है। हाँ, महंगी तो है, पर ये प्याज थोड़ी सड़ी हुई है, इसी वजह से ये सस्ती बेची जा रही है। आजकल प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। हर कोई प्याज खरीदना चाहता है, पर मार्केट में प्याज उपलब्ध ना होने की वजह से प्याज महंगी हो गई है। तभी वो गांव का जमींदार आ जाता है और उन दोनों की बातों को सुन लेता है। कपिल, आजकल प्याज महंगी नहीं है, बल्कि महंगी कराई गई है। खेत से सस्ती प्याज खरीद कर उसे स्टॉक में रख लिया जाता है और जो सड़ी हुई प्याज होती है उसको निकाल दिया जाता है, उन्हें दुगने दामों पर, जिसकी वजह से प्याज महंगी होती है। स्टॉक में होने की वजह से भी आम जनता को ये प्याज नहीं मिल पाती। प्रेमचंद जी, मैंने प्याज की खेती की है। मैं प्याज बेचने ही जा रहा था तो रास्ते में इस प्याज के ट्रक को देखा और धक्का मुक्की की इस भीड़ को देखा। बहुत मारामारी है प्याज के लिए। तो कपिल, अगर तुम प्याज बेचने जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो प्याज मार्केट में खरीदी जाएगी वो सब तुमसे बहुत कम रेट में खरीदेंगे और उससे 4 गुना रेट में प्याज आम जनता को बेचेंगे। यहाँ तो आम जनता के साथ बहुत नाइंसाफी है। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे प्याज को सही मूल्य में जनता तक पहुँचाना चाहिए, परंतु मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि कुछ लोग तो प्याज से ही रोटी खाते हैं, उनके नसीब में सब्जी भी नहीं होती। अगर ये प्याज ही इतनी महंगी होगी तो वो रोटी नहीं खा पाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से गरीबों की मदद करने का वादा जो किया है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कपिल चिंतित होकर एक कोने में बैठा था। तभी उसको एक उपाय आता है। कपिल एक प्याज की शेप में एटीएम बनाता है और उस एटीएम को सेट कर देता है और उस प्याज के एटीएम के अंदर बैठ जाता है और अंदर से आवाज लगाता है, प्याज ले लो, प्याज 40 किलो प्याज, सस्ती और अच्छी प्याज, ऐसी प्याज कहीं नहीं मिलेगी। प्याज ले लो, प्याज 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो प्याज, सस्ती और अच्छी प्याज, ऐसी प्याज कहीं नहीं मिलेगी। प्याज ले लो, प्याज। ये प्याज बेचने का तरीका बहुत अच्छा है। इससे मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं कि मैं उनके धंधे के बीच में आ रहा हूँ। सबको यही लगेगा कि ये एक एटीएम मशीन है जिसमें पैसे डालने पर प्याज प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मेरी पहचान भी गुप्त रहेगी और सबको सही मूल्य पर प्याज प्राप्त हो जाएगा। कपिल की आवाज सुनकर कुछ लोग उस एटीएम के आगे रुक जाते हैं और वहाँ से प्याज खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस एटीएम के अंदर 40 रुपए डालते हैं तो कपिल एटीएम के अंदर बैठे 1 किलो प्याज उस एटीएम से बाहर निकाल देता है। लोग प्याज की गुणवत्ता देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह,
ये प्याज तो सस्ती भी है और अच्छी भी है। देखो कितनी अच्छी प्याज इतने कम दामों में हमें मिल गई। अरे प्याज तो अच्छी है, परंतु ये देखो एटीएम मशीन में लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। पैसा डालो और प्याज ले लो। कितना रोचक प्याज लेने का तरीका है। ये तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ना ही प्याज छांटने का झंझट और ना ही पैसे खुले करवाने का झंझट। इसी तरह से सभी उस एटीएम मशीन से प्याज खरीदते थे और खुश होकर प्याज अपने घर ले जाते थे, जिसकी वजह से कपिल की सारी प्याज बिक जाती है और वो सभी लोगों की मदद करता हुआ अमीर हो जाता है। उसका ये रूप देखकर उसके पिता भी निश्चिंत होकर ठीक हो जाते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। कपिल, तुमने बहुत ही नेक काम किया। प्याज को सही दामों पर बेचा। दूसरी तरफ तुमने उन लोगों की मदद की जो गरीबी के कारण प्याज खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। तुमने अपनी प्याज का दाम कम रखा और उसे एक रोचक तरीके से बेचा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ कि तुम कभी किसी चीज में धोखा नहीं खाओगे। सुशील और कपिल इसी तरह से खेत में प्याज उगाते थे और एटीएम मशीन की सहायता से सभी लोगों में बांटा करते थे। अब कपिल एक प्याज वाले एटीएम मशीन के लिए प्रसिद्ध हो गया था।